हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अमन कुमार है और मैं आपका साइंस पढ़ा रहा हूँ। मैं आज तत्वों का वर्गीकरण अध्याय 5 है, तत्वों का वर्गीकरण पढ़ा रहा हूँ। चलिए पहले शुरू से रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोग तत्वों का वर्गीकरण से लाभ पढ़ा कि वर्गीकरण करने से लाभ क्या है। दूसरा हम लोगों ने इसको बांटा तो किस आधार पर बांटा ये हम लोग पढ़े। तो उसमें पहला क्या था, धातु अधातु, एक चैप्टर ही है इसलिए नहीं पढ़ाया। संयोजकता के आधार पर, तो संयोजकता आगे पढ़ेंगे तो उसके आधार पर आपको उसी से मैं बता देंगे कि हाँ संयोजकता के आधार पर इस तरीके से बांटा गया था। ठीक है स्टूडेंट। तीसरा डोमिनियर का तिर्यक नियम, जो आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाया। न्यूटन्स का अष्टक नियम, वह भी आपको पढ़ा दिया। मेंडेलीव का आवर्त सारणी, मेंडेलीव की आवर्त सारणी में पहला दिन मेंडेलीव के बारे में बताए थे, कहाँ जन्म हुआ और कहाँ पे थे बस। और मेंडेलीव ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, अब जो भी इम्पोर्टेंट है आज है और कल के क्लास में मेंडेलीव कराएंगे। तो मेंडेलीव सर ने क्या कहा था, मेंडेलीव सर ने ये कहा था, पहले इन्होंने तत्वों को भौतिक और रासायनिक गुणों पर अध्ययन किए। ठीक है स्टूडेंट। फिर इन्होंने एक नियम दिया जिसको तत्व मतलब मेंडेलीव का आवर्त सारणी नियम का आवर्त नियम कहा गया। फिर ये आवर्त नियम अब जाके आवर्त सारणी में बदला, जिसको आवर्त सारणी कहें। जैसे पहले आवर्त नियम कहा जाता था लेकिन अब आवर्त सारणी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट। जिस वक्त इन्होंने जो ये नियम दिया उस वक्त 63 तत्व थे, प्रकृति में 63 तत्व मौजूद थे, जिसमें 63 तत्व थे और 1871 में ये सारणी दिए थे। ये सारणी आपको याद नहीं करना है, कोई भी सारणी आपको याद नहीं करना है। मोसले का सारणी याद करना है, जो आधुनिक आवर्त सारणी कहता है, वो आपको याद करना है। तो ये तो आपको याद नहीं करना है, इसलिए इसमें परमाणु द्रव्यमान भी हम नहीं लिख के लाए हैं। परमाणु द्रव्यमान लिखने से आपको कोई फायदा नहीं है। हाँ, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद करना है, जो पूछा जाएगा एग्जाम में। जैसे कि यहाँ कुछ लिखा है, अभी बताएंगे। पहले ये समझ लीजिए कि ये आवर्त सारणी था क्या। सबसे पहले हम लोग ये जान जाते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, ये रोमन अंक में लिखे हैं। वर्ग है, ठीक, इसको वर्ग कहते हैं। आवर्त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये वर्ग है। मतलब कहने का अर्थ है कि ये आवर्त है और ये वर्ग है। तो वर्ग वर्टिकल होता है, आवर्त हॉरिजॉन्टल होता है। यह आपको आगे और डिटेल में बताएंगे। तो ये सारणी था पूरा मेंडेलीव का। अब ये सारणी में परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में सजाया। अच्छा, मेंडेलीव ने क्या कहा था अपने आवर्त सारणी में, यही कहे थे मेंडेलीव सर ने कि परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में, तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में सजाने पर एक निश्चित संख्या के बाद तत्वों के गुण मिलते थे, मतलब एक समान वाले गुण तत्व पाए जाते थे। ठीक है स्टूडेंट, एक सेकेंड से। ठीक है स्टूडेंट। वर्ग किसको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा रोमन अंक में वर्ग को लिखा जाता है, आवर्त को ऐसे ही सिंपल गिनती लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट। वर्ग कितने थे, 8 और आवर्त कितने थे, 12। यह आपको याद कर लीजिएगा कि वर्ग कितने थे, आवर्त कितने थे। लेकिन ये अभी याद करने से पहले और चीज बता रहे हैं, ये आपको याद करना है। और ये हाइड्रोजन, लिथियम, ये सब आपको तो पता ही होगा। और ये नहीं भी पता होगा, 30 तक हम आपको कराएं पिछले 4-5 क्लास पहले, तो आप जाके देख लीजिए। 30 तक हम कराएं, 50 तक आपको याद करना था, लेकिन हम 30 तक करवाए थे, 30 तक इम्पोर्टेंट था। लेकिन अब हम जब आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो आपको 118 तत्व के 118 तत्व लिखवाएंगे। और 108 तत्व बढ़िया होता है, मतलब जिसको मतलब बहुत याद करने की जरूरत है, 118 के नहीं। लेकिन उसमें भी आपको कुछ इम्पोर्टेंट आपको याद करवा देंगे, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इतना याद नहीं करना है। और मेंडेलीव का आवर्त सारणी तो याद नहीं करना है, आधुनिक आवर्त सारणी याद करना है। ठीक है स्टूडेंट। आइए, अब मेंडेलीव आवर्त सारणी क्या कहते थे कि तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाने पर एक निश्चित संख्या पर एक मतलब समान गुणों वाले तत्व पाए जाते थे। जैसे एक निश्चित समय पर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम का गुण से मिला, सोडियम और पोटेशियम का गुण से मिला एक निश्चित संख्या के बाद। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका जो नियम था वे कहे। अब ये आवर्त सारणी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये आप समझिए। ये सब तो बस लिखा हुआ है, इससे आपको उतना डरने की कोई जरूरत नहीं। आइए अब पढ़ते हैं, मतलब मेंडेलीव आवर्त सारणी में क्या याद करना है। तो सबसे पहले हमको याद करना है ये कि सारणी में कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, कौन कौन सा, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, याद रखिएगा, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इन तीनों तत्वों को वर्ग 1 और वर्ग 8 में रखा गया। देखिए कॉपर कहाँ है,
कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। पांचवा, सातवां, 11वां, ये तो आवर्त है। आवर्त हमको नहीं देखना है, हमको वर्ग देखना है। तो वर्ग पहला में ये तीनों तत्व रखे गए। और वर्ग 8वां में भी देखिए, ये वर्ग 8वां है, तो ये कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये वर्ग 8वां में भी रखा गया है। तो ये सबसे पहले हमको याद, ये बहुत इंपॉर्टेंट करना है कि मेंडलीव सर ने क्या किया था, मतलब हम लोग का अलग क्या दिखने को मिला कि इन्होंने वर्ग पहला में भी रख दिया। देखिए वर्ग पहला में कॉपर, सिल्वर, गोल्ड था, और वर्ग 8वां में भी कॉपर, सिल्वर, गोल्ड था। ये क्योंकि अब तो वही जानते होंगे, लेकिन ये हम लोग को दिखा। फिर इस सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े गए, जैसे ये रिक्त स्थान है, ये रिक्त स्थान है, ये रिक्त स्थान छोड़े गए। ठीक है स्टूडेंट, ये सारा रिक्त स्थान छोड़े गए, जिनको इस तरीके से दर्शाया गया। फिर एस्कैडियम, गैलियम और जर्मेनियम, ये याद कीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। फिर एस्कैडियम, गैलियम, जर्मेनियम, इसका ये भी याद करना है संकेत, Sc, जी, गैलियम को Gs है और जर्मेनियम को Ge से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है। ये तीनों का जब आविष्कार हुआ तो इसको इन रिक्त स्थानों पर रखा गया। अब इन रिक्त स्थानों पर रखा गया, ठीक है स्टूडेंट, जैसे यहाँ पर जो रिक्त स्थान है कहीं रखा गया, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि जब अक्रिय गैस का खोज हो गया, ठीक है स्टूडेंट, जब अक्रिय गैस का खोज हो गया, अक्रिय गैस कौन कौन, He से हीलियम, Ne से नियोन, Ar से आर्गन, Kr से क्रिप्टन, Xe से जेनॉन और Rn से रेडॉन, ठीक। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है स्टूडेंट, ये अक्रिय गैस है। जब अक्रिय गैस का आविष्कार हो गया तो ये जो मेंडलीव थे वे अलग आवर्त बनाकर रखे, उनमें रखे, एक अलग आवर्त बना दिए, जैसे एक अलग आवर्त, जैसे ये 8वां है, ये वर्ग है, तो वे अलग वर्ग में रखे, एक अलग वर्ग बनाया, एक अलग वर्ग बनाया और उसमें रखे। आवर्त नहीं बनाए थे, वर्ग बनाए थे, और अभी आपको पूरा डिटेल उसको देते हैं। तो ये कब था, ये आप 63-1871 लिख लीजिएगा, पिछला कक्षा में लिखे थे। इसको याद बहुत जरूरी करना है कि 63 तत्व थे जब ये कर रहे थे, और जब ये आवर्त सारणी दिए थे तो 1871। तो ये आवर्त सारणी कब का है, जब शुरू में दिए थे, पहला बार दिए थे। ये आवर्त सारणी कब का है, जब पहला बार दिए थे। और जब ये सब खोजने के बाद, जैसे ये कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एक ही तत्व में रखा गया, मतलब एक वर्ग में भी रखा गया और दूसरा वर्ग में भी रखा गया, पहला और 8वां वर्ग में। जहाँ जहाँ क्वेश्चन मार्क था और नए नए जो तत्व मिले, फिर अक्रिय गैस का खोज हुआ, तो इन सब के करने के बाद इस आवर्त सारणी को संशोधन किया गया। आवर्त सारणी में कुछ नए तत्व के खोज होने के बाद आवर्त सारणी में संशोधन दिए गए, और उन संशोधन के बाद एक नया आवर्त सारणी बनाया गया। उस आवर्त सारणी को अभी हम उतारेंगे, उसमें समझाना है, और उसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो अब उतारेंगे हम उसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट। अभी इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और जो ये पॉइंट है ये आपको उतारना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट उतारिए, और फिर इसके बाद ये भी आप उतार लीजिए। इसके बाद संशोधन करने के बाद जो होगा, जो आवर्त सारणी बनाया गया, वे हम अभी उतारेंगे, ठीक है स्टूडेंट। स्क्रीनशॉट मान लीजिए इसका। हेलो स्टूडेंट, हाँ आप लोग ने वो उतार लिया होगा, और आप लोग समझिएगा, मुझे ये विश्वास है। और इसके बाद मैं आपको वो संशोधित के बाद जो प्रोडक्ट टेबल बना, मतलब इंग्लिश में प्रोडक्ट टेबल कहते हैं, आवर्त सारणी, मंडलीय का आवर्त सारणी बना हुआ ये था। इसको भी स्टूडेंट याद नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। पहले ही बता दिया था 3 चीज, कॉपर, एल्युमिनियम और गोल्ड, तीनों का वर्ग पहला में भी था और 8वां में, वे सब याद करना है। इसमें आपको याद नहीं करना है कुछ भी। चलिए आइए, इसमें अब क्या समझना था क्या नहीं। जब ये संशोधन किया गया तो ये क्या था, वर्ग, इसको क्या कहते हैं, वर्ग। ये था वर्ग, और ये था आवर्त, ये था आवर्त, ये था वर्ग। हाँ अब स्टूडेंट देखिए, कहने का इसमें था कि वर्ग जो था उसको 2 भाग में बांटा, ए और बी, 7 तक यही नियम रखा गया। ये सब जो भी हम बोल रहे हैं वो आप पॉइंट बना के लिखिएगा। क्या लिखिएगा, देखिए
कि मेंडलीव के संशोधन करने के बाद जो, लिख लीजिए, मेंडलीव के आवर्त सारणी में संशोधन करने के बाद वर्ग को 1 से 7 तक वर्ग को ए और बी में बांटा गया, ए और बी 2 ग्रुप में बांटा गया। ठीक है स्टूडेंट, ए वाला ग्रुप में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सब है। आपको सिर्फ इतना नहीं ध्यान देना है, इसको अभी सिर्फ देख लीजिए। ए में कौन कौन से तत्व थे ये देख लीजिए, बी में कौन कौन सा थे, फर्स्ट के ए में, फर्स्ट के बी में, सेकंड के ए में, सेकंड के बी में, थर्ड के ए में, थर्ड के बी में, फोर्थ के ए में, फोर्थ के बी में, फिफ्थ के ए में, फिफ्थ के बी में, सिक्स्थ के ए में, सिक्स्थ के बी में, सेवंथ के ए में, सेवंथ के बी में, 8 में 3 गुण में बांटा गया था। फेरस, कोबाल्ट, निकेल ये सब था 8 में। शून्य किसको रखे, जो उत्कर्ष मतलब जो निष्क्रिय गैस था, जो निष्क्रिय गैस, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडोन, ये हीनिया के क्रिएटर मतलब ट्रिक है जिसे हम याद कर चुके हैं। तो आपको जो ये शून्य जो कह रहा है, ये निष्क्रिय गैस को अक्रिय गैस को कह रहा है, तो यही एक अलग वर्ग बना। ये इसको क्या कहते थे, वर्ग कहते थे, तो अलग वर्ग बना। तो यही हमको कहने का मतलब था कि संशोधन करने के बाद अलग, और जहाँ क्वेश्चन मार्क था वो सबको अलग ग्रुप में मतलब इसमें डाला गया, सीजियम ये सबको। और जो एक अलग हमको आया ये लैंथेनाइड, ये लैंथेनाइड को ना तीसरा के बी में है, और एक्टिनाइड ये तीसरा के बी में है। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड एक अलग ग्रुप बना। तो ये आपको याद करना है कि लैंथेनाइड, एक्टिनाइड एक अलग ग्रुप बना। जो लैंथेनाइड कोयमा वर्ग में आवर्त में है, छठा आवर्त में, ये आवर्त कहलाता है, और ये आवर्त कहता है, तो छठा में और 7वां में ये हुआ। ये इम्पोर्टेंट था, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड ये केमा में था, तीसरा के बी में, तीसरा के बी स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, ये आप लोग खूब समझ गए। अब ये इम्पोर्टेंट नहीं है, उतना याद करना नहीं है, क्योंकि आपको याद करवाएंगे, कब याद करवाएंगे, जब आप आधुनिक आवर्त सारणी रहेगा उस वक्त। तो इसमें है कि फर्स्ट एक ग्रुप को क्या कहेंगे, ये इसको निष्क्रिय गैस कहते हैं, ये सब है, हेलोजन इसको कहते हैं, सेवंथ के का हेलोजन, और भी बहुत सारा नाम है। तो लेकिन ये सब आपको याद नहीं करना है। अब आते हैं इसकी विशेषताएं, मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं। इसमें विशेषता क्या था कि वर्ग और उपवर्ग बनाए। वर्ग कौन सा था, ए बी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये क्या था, वर्ग था। और उपवर्ग कौन था, ए और बी क्या था, उपवर्ग था। तो ये बनाए, तो ये मेंडलीव आवर्त सारणी की विशेषता थे। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा इन्होंने क्या कहा, 1 से 8 और 0 ये वर्ग थे, ये आप समझ गए। वर्ग आवर्त सारणी की उदग्र स्तंभों को, स्तंभ कैसा रहता है, खड़ा रहता है, आपको भी याद होगा। स्तंभ हमारे जो घर मकान बने रहते हैं वो किससे मतलब किसके बदौलत खड़े रहते हैं, तो स्तंभ के बदौलत। तो ये स्तंभ ही है, आवर्त सारणी का स्तंभ को वर्ग कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 1 से 8 तक और 0 जो शून्य है, उस वक्त शून्य रखा गया था। अब इसे निष्कर्ष से गए, मतलब इसको अक्रिय गैस कहते हैं, नोबल गैस कहते हैं। तो ये था। अब आवर्त किसको कहते हैं, आवर्त सारणी के 36 मतलब कतारे को हॉरिजॉन्टल जो रहेगा उसको आवर्त कहते हैं। ये 1 से 7 तक आवर्त है। अच्छा, एक स्टूडेंट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है। कैसे क्वेश्चन पूछता है, देखिए, पूछ देगा कि पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा, 4, 5, 6, 7, एक बार देख लेते हैं। हाँ, 7 तक लोग है। ठीक है स्टूडेंट, ये 7 आवर्त हैं। तो ये 7 आवर्त है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 7 आवर्त में कितने तत्व और किसमें कितने तत्व हैं, तो हम लोग आइए गिनते हैं। पहला आवर्त कहाँ से कहाँ तक है, हाइड्रोजन से हीलियम तक, हाइड्रोजन से हीलियम तक। तो ये कितने तत्व हैं, चलिए ये नहीं सिर्फ तत्व लिख देते हैं, चलिए ये भी लिख देते हैं। दूसरा लिथियम से नियोन, इसी तरीके से सभी को लिख लेते हैं।
ठीक है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आइए पहला आवर्त में गिनते हैं कितने तत्व हैं। तो 1 2, कितने तत्व हो गए 2। ये आपको याद करना है, ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है बिहार बोर्ड में, पूछ देगा कि मेंडलीव के अनुसार तीसरा वर्ग में कितने तत्व थे। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। तो ये हम ट्रिक बता देंगे जिससे आपको याद हो जाएगा, लेकिन अभी हम गिन के बता रहे हैं। पहला में 2, दूसरा में 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरा में 8 है स्टूडेंट। तीसरा में 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरा में भी 8 और तीसरा में भी 8। चौथा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितना था 18। चौथा में भी गिनिएगा तो 18 आएगा, और जब इसमें गिनेगा तो आपको लग रहा है कि 18 आएगा, लेकिन इसमें होते हैं कितना 32। कैसे वही बता रहे, देखिए ये तो 18 हुआ, ठीक है स्टूडेंट। और जो ये लैंथेनाइड जो ग्रुप है इसको अलग कैटेगरी में भी रखा गया। लैंथेनाइड में भी कितने हैं 14, गिन लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 और 18 ऐसे था और 14 ऐसे, कितना हो गया 32 हुआ ना स्टूडेंट। तो ये आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहला वर्ग में कितने तत्व, दूसरे वर्ग में, तीसरे वर्ग में, चौथा पांचवा छठा तक याद करना, सातवां का नहीं पूछेगा, ठीक है स्टूडेंट मेंडलीव के अनुसार। तो आपको ये अब याद करना पड़ेगा। हमने गिन के भी लिखा, तो ये तो आपको उस समय नहीं रहेगा, ये आपको याद भी नहीं करवा रहे हैं, इसको याद भी नहीं करना है। तो इसको याद करने का तरीका है कि 2 8 8 18 18 32, रट लीजिए 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 32, याद कर लीजिए 2 8 8 18 18 32। ये आपको होप मुझे होप है कि आप लोग याद कर लेंगे। बस आज इतना ही मेंडलीव के आवर्त सारणी के बारे में बात करते हैं। हम लोगों ने आज क्या क्या बात किया वो हम लोग ध्यान करते हैं। पहले मेंडलीव आवर्त सारणी जो दिए थे वे देखे, तो उसमें भी हमको कुछ नहीं याद करना था, सिर्फ 3 चीज़ याद करना था। क्या क्या? पहला कॉपर, एल्युमिनियम और गोल्ड, जिसको सोना कहते हैं, ठीक, वे 3 को ग्रुप ए और ग्रुप 8वां में रखा गया था। फिर नए नए तत्वों का खोज हुआ, अक्रिय गैस का खोज हुआ, तो उस पर संशोधन करके ये भी आपको याद नहीं करना था। लैंथेनाइड एक्टिनाइड एक अलग ग्रुप बनाया गया, शून्य वर्ग अलग बनाया गया, तो ये सब आपको याद नहीं करना है। हाँ, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या था कि वर्ग और उपवर्ग बनाया गया। उपवर्ग कौन कौन? ए बी 8वां में 3 उपवर्ग बने, ठीक, ये याद करना था। आवर्त किसे कहते हैं? 36 कतारों को आवर्त कहते हैं। फिर इसको करना है, तो इसमें याद करना था स्टूडेंट, बस लाइन कट गया इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। चलिए आइए, बस 1 मिनट का और है, ये आपको बता ही दिए हैं कि पहला आवर्त में कितने तत्व है, दूसरा आवर्त में ऐसे, तो 2 8 8 18 18 32, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे हमारा आज मेंडलीव का बेसिक चीज़ खत्म हुआ। कल इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे, क्या क्या मेंडलीव के कारण क्या क्या खोज, मतलब मेंडलीव के आवर्त सारणी के बारे में और आगे बात करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। आज तक यही, ठीक है, आज तक जितना भी पढ़ा है आप उसको रिवाइज करके आइएगा, पूरा बढ़िया से पढ़ जाइएगा, तो आगे आपको समझने में और आसानी रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट, आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए और इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट, और भी दूसरी जगह भेजिए कि वे भी आपके दोस्त लोग भी पढ़े, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू।